वक्फ बोर्ड का चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड के सिलसिले में अपनी फर्दन वीडियो सोशल मीडिया पर डाली हैं, जिन अंजुमनों की तरफ से लोगों की वीडियो आई हैं, मुल्ला कल्बे जवाद के कहने पर हमको मुर्तद कहा गया है, हमारे साथियों को मुर्तद कहा गया है, तो अब वो लोग ये समझ लें कि करबला मलका जहां के मुतवल्ली हम हैं, यानी कि वो जेर इंतजाम एक मुर्तद के है। ताल कटोरा करबला सैयद फैजी के जेर इंतजाम है, वो मेरा साथी है, वो भी मुर्तद है। असद अली के जेर इंतजाम अजीमुल्लाह खां है, इमदाद हुसैन खां है, वो भी हमारे साथी हैं, मुर्तद हैं। सिराज अब्बास बाग के मुतवल्ली हैं, वो भी मेरे साथी हैं, इसलिए मुर्तद हैं। तो बराए मेहरबानी अपने घरों के मुर्दे उन अंजुमनों ने जिन्होंने अपनी वीडियो डाली है या फर्दन जिन लोगों ने अपनी वीडियो डाली है, जो हमको मुर्तद कह रहे हैं, हमारे साथियों को मुर्तद कह रहे हैं, वो इन कब्रिस्तानों में अपने जो मर जाए घर के लोग उनको लेकर ना आए, क्योंकि मरने वाला भी फिर मुर्तद हो जाएगा और उस मट्टी में शरीक होने वाले भी मुर्तद हो जाएंगे, क्योंकि एक मुर्तद के जेर इंतजाम ये कब्रिस्तान है। इसलिए एक वफ चोर बाप की वफ चोर औलाद मुल्ला कल्बे जवाद के जेर इंतजाम जो गुफरान माफ है, वो भी एक कब्रिस्तान है, वहीं मट्टी को अपनी ले जाएं, और जाहिर सी बात है कि वो गुफरान माफ के मुतवल्ली है, वहां से सीधा रास्ता जन्नत का है, वहीं ले जाएं और जन्नत में दाखिल हो जाएं। अब मुर्तदों के कब्रिस्तानों में जो उनके जेर इंतजाम कब्रिस्तान है, उसमें अपनी मट्टी लाकर बगैरती जी जनाब, मैं जाहिर न करें। दानिश मेरठी बात करता हूँ। देखिए, मेरी फिलहाल तो आपसे कोई ऐसी लहजे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं आपसे किसी गाली गलौज में बात करूं, क्योंकि हम लोगों को ये जो है वो नहीं मिली इस तरह की कि हम आप लोगों से किसी से भी शियाने हैदर करा, किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं कर सकती, ये हमारी तरबियत में शामिल नहीं है। लेकिन एक मसला है जनाब, अगर वो उस मसले का आप हल कर देंगे तो हमारे हक में बहुत बेहतर हो जाएगा। वो मसला ये है कि मैंने अभी आपकी एक लेटेस्ट वीडियो देखी सुबह, उसमें आपने जो ये अर्ज किया है कि वहीं के लखनऊ के कुछ मुतवल्लियों के आपने नाम लिए कि फला फला ये मुतवल्ली जो हैं, ये जो हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी है, चूंकि आप पे इल्जाम है मुर्तद होने का, तो आपने कहा कि भाई जाहिर सी बात है, जब मुझ पे इल्जाम है, मैं चेयरमैनी के पद पर हूँ और ये मुतवल्ली भी पे भी इल्जाम है कि ये मुर्तद हैं, तो जाहिर सी बात है उन मुर्तद के कब्रिस्तानों में अपने जो है वो मुर्दों को दफन ना करें, या मतलब आमदोरफ्त उस हिसाब से ना करें, क्योंकि ये कब्रिस्तान भी है, प्रॉपर्टी भी मुर्तद है। तो एक मसला आपने खड़ा किया, मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपने हमारा मसला हल नहीं किया कि अभी मेरे एक रिश्तेदार की मौत की खबर आई है और उनको दफनाना है मनसबिया में। मनसबिया चूंकि प्रॉपर्टी है मेरठ में, तो क्या हम अपने मुर्दे को मनसबिया में दफना दे जाके, क्या या वो भी मुर्तद प्रॉपर्टी है? नहीं, सुनिए, देखिए ऐसा है, जब इतना इलेक्शन, ये वक्फ बोर्ड का चुनाव था जी, हमने कोई कदम उठाया कुरान मजीद के सिलसिले में, हमको मुर्तद डिक्लेयर किया गया जी, हमारा वो एक जाती फेल था, वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया जी, लेकिन हमने वो इन 3 खलीफाओं को टारगेट करके जी, हमने अपनी जानिब मौला अली का एक बदला इनसे लिया था। बहरहाल वो एक अलग इशू है, उस पर डिस्कशन जी, वो जी बिल्कुल अलग इशू है वो, ठीक है। जी, अब आई चुनाव की बात। जी, चुनाव में हमको मुर्तद कह कर कल्बे जवाद और उनकी पार्टी की तरफ से तमाम बयानात, अंजुमनों की तरफ से तमाम बयानात दिए गए, और हमारा बाइकाट, हमारे साथियों का बाइकाट, जिसके ऊपर ये इल्जाम है कि वो उसने हमें वोट दिया है, अल्लाह जाने किसने किसको वोट दिया है। जी, तो अब तो 21 वोट जो हमको मिले हैं, जी,
اب دینے والوں پر اتنا دباؤ بنا دیا گیا ہے کہ اب اگر فیس بک اور سوشل میڈیا کے حساب سے دیکھیے تو وہ 21 ووٹ سے زیادہ ووٹ اب قلب جواد کو مل چکے ہیں جی ہے نا. تو مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کون اپنے اس میں کیا کہہ رہا ہے. جی میں نے صرف بات یہ کی تھی کہ جب میرا بائیکاٹ ہے, جی میرے ان دوستوں کے یہاں پوسٹر لگائے گئے جن کا میں نے نام لیا, ان کا بائیکاٹ ہے جی کہ ان سے کوئی ملے نہیں, ان کا سماج میں بائیکاٹ کیا جائے. جی تو پھر ظاہر سی بات ہے ایک وقف ایک جگہ ہمارے زیر انتظام میں ہے. جی تو اگر وہ وقف ہمارے زیر انتظام میں ہے اور آپ میرا بائیکاٹ کیے ہوئے ہو جی تو آپ کو وہاں نہیں لانا چاہیے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نہ لے جاؤ یا دفن نہ کرو. جی میں نے یہ کب کہا کہ دفن نہیں کرو یا کرنے نہیں دیں گے, جی کیجئے. لیکن جب آپ میرا بائیکاٹ کر رہے ہیں تو میں نے یہ سوال کیا کہ بھائی اپنے مطلب کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے جی اور یوں ہمارا بائیکاٹ ہے. جی آپ کا مطلب ہو تو ہم سے ہر چیز آپ توقع رکھیں, جی اور جہاں اگر یوں ہم کو آپ ہمارے دوستوں کو آپ پوسٹر لگا لگا کے ان کا سماجی بائیکاٹ, ان سے کوئی سلام دعا نہیں کرے گا, ان کے گھر کوئی جائے گا نہیں, ان کی شادیوں میں کوئی نہیں جائے گا, ان کے مرنے جینے میں کوئی نہیں جائے گا, بائیکاٹ کیجیے. جی تو میں نے اس سلسلے میں اس بات کو کہی کہ بھائی زیر انتظام تو ہمارا ہی ہے, یا تو وقف بورڈ ہم کو ہٹا دے وہاں سے. جی اگر کوئی چیز میرے زیر انتظام ہے وہ ہماری نجی پراپرٹی نہیں ہے. جی بالکل بالکل میرے زیر انتظام ہے, وہاں کا سارا انتظام. یہ میں معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹ کے. اللہ کا بہت شکر ہے کہ آپ یہ مسئلہ تو جانتے ہیں کہ زیر انتظام ہے, آپ کیئر ٹیکر ہیں, ایک طریقے سے مالک نہیں ہے. ہاں بالکل مالک نہیں ہے. جی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر لوگ اب وہاں پر جو بھی انتظام ہو رہا ہے, جو بھی پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ وقف کا ہی صحیح, جی لیکن میرے ہاتھوں سے ہو رہا ہے. جی سارا انتظام میرے ہاتھوں سے ہو رہا ہے. جی بالکل دیکھ ریکھ میرے ہاتھوں سے ہو رہی ہے. جی تو جب سارا انتظام ایک مرتد کے ہاتھوں سے ہو رہا ہو جی تو وہی میں نے اس پر کہا کہ جب ہم کو مرتد کہہ رہے ہو جی تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر ہماری ہر چیز سے دور رہو, یا تو ہم کو ہٹوا دو, بالکل اپنے زیر انتظام لے لو. جو مومن ہے, ہم مرتد ہیں, آپ مومن ہو, آپ اپنے زیر انتظام لے لو. تو اور یوں ہم نے منع نہیں کیا, میں کسی کو روکوں گا بھی نہیں. جی حضور, لیکن چونکہ میں ایک ذاکر مولا حسین علیہ السلام ہوں اور دین محمد کی شریعت پر چلتا ہوں, اور میرے سامنے ایک بہت بڑا یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. میں کیا کروں, اس لیے مجھے ضرورت پڑی کہ میں نے آج تک آپ کو دفن وہاں کرنا ہے, آپ کیجئے. میں نے نہ روکا ہے, نہ میں کوئی اس بارے میں فتویٰ دینے والا ہوں. وہ مسئلہ دیکھیے, میں معافی چاہتا ہوں, وہ مسئلہ صرف آپ حل کر سکتے ہیں. وہ اس لیے دیکھیے قرآن شریف کی 26 آیتوں پہ جو آپ نے آبجیکشن جو پٹیشن فائل کری, وہ معاملہ تو الگ ہے, ہم اس سے اتفاق بھی نہیں رکھتے. وہ نہیں بالکل نہیں. ہمارے جن لوگوں نے ہم کو ووٹ دیا ہے جی وہ بھی اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے. آپ یہ بتائیے, جی آپ ہم کو مرتد کافر سب مان لیجیے جی, لیکن ایک بات یہ بتائیے, آپ کی کتنی ہندو دوستوں سے سلام دعا ہوگی؟ بالکل ہے, میل ملاپ بھی ہوگا, بالکل ہے, میل ملاپ بھی ہوگا, جی میل ملاپ بھی ہوگا, بالکل بالکل, بیٹھنا اٹھنا بھی ساتھ میں ہوگا, بالکل ٹھیک. جی وہ قرآن کو نہیں مانتے, اللہ کو آپ کے نہیں مانتے, جی اپنے بھگوانوں کو مانتے ہیں, جی ٹھیک. جی ان کا آپ بائیکاٹ تو نہیں کرتے ہو؟ نہیں, ان کا بائیکاٹ اس لیے نہیں کرتے نا کہ وہ اپنے مذہب کو مانتے ہیں, دوسروں کے مذہب پہ انگلی نہیں اٹھاتے. جب تک وہ ہماری دین کی جڑیں نہ کاٹیں, جب تک وہ ہمارے دوست ہیں. نہیں, جس تو وقت قرآن مجید کی آیت کوئی سلسلے میں آ جائیے. جی, قرآن مجید نے ان لوگوں کا بائیکاٹ کیا ہے آپ کے حساب سے؟ بالکل, لیکن اس زمانے جب نہیں, اب آپ سنیے, اس میں یہ نہیں لکھا ہے قرآن مجید کی آیتوں کو جس کو میں نے ٹارگٹ کیا ہے, جی اس کے حساب سے جو مرتد ہیں, جو اللہ کو نہ مانے, اللہ کی آیتوں سے انکار کرے, جی ان کا قرآن مجید بائیکاٹ کر رہا ہے. بالکل. اور جب قرآن مجید ان کا بائیکاٹ کر رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں؟ اگر آپ ان آیتوں کو صحیح مان رہے ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں ان سے دوستی رکھنے والے؟ دوستی دنیاوی اور دینی دونوں ہوتی ہے. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھایا دنیاوی حضور,
दुनियावी हुजूर, आप मेरे साथ भी दोस्ती रख सकते हैं, मेरा बाइकाट कैसा? आप जड़े काट, फिर मैं देखिए मैंने कहा मैं नहीं, आप बोलिए हम आपसे, मैं तौहीन नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने आपको फोन किया, आप कह देंगे कि ये कोई मेहमान नवाजी नहीं, आपने फोन किया, आपके जो दिल में आए, आप हमसे किसी बात पर डिस्कशन कर रहे हैं। इत्तेफाक नहीं रखता आपने, जो बिल्कुल नहीं रखते। ये मौजू बहुत लंबा है, मेरा मसला बराए मेहरबानी अगर दूसरा हल कर देंगे तो मैं आपका फिलहाल वक्ती तौर पर एहसानमंद हो जाऊंगा। बताइए। मेरा मसला कुरान शरीफ वाला फिलहाल नहीं है, वो मौजू क्योंकि बहुत इंटरनेशनल लेवल का है, मुझ जैसा चलिए जी, मुझ जैसा हकीर आदमी फिलहाल इसको नहीं झेल सकता। मेरा मसला ये है कि आपकी जो आज आपने जो एक मामला बना है, सुबह की जो आपकी वीडियो ताज़ा आई है, उसके मुताबिक चूंकि हम लोग जो हैं, जो फखरी साहब हैं, मेरे उस्तादों की मतलब मेरे उस्ताद में उनकी शागिर्दों की फहरिस्त में से एक शागिर्द हूँ, लेकिन चूंकि ये मसला जो आपने कहा कि जी आप चूंकि केयर टेकर हैं इन प्रॉपर्टियों के, और वो 21 लोग जिन्होंने आपको वोट किया है उनमें से फखरी साहब भी हैं। अगर मान लीजिए फखरी साहब हैं, नहीं मानने की बात नहीं, तो ये नहीं, सुनिए, आप वो फखरी साहब जाने कि उन्हीं ने मुझे वोट दिया नहीं दिया, मैं नहीं जानता। बहरहाल जी, वो अगर के फखरी साहब हमको वोट देने वाले हैं जी, तो कौन होता है उनको, वो मेरे कुरान मजीद के मामले में तो मेरा सपोर्ट करने वाले नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं करने के। तो जब मेरा कुरान मजीद के मामले में सपोर्ट करने वाले नहीं है, मान लीजिए समाजी तौर पर उन्हीं ने मुझको वोट दे दिया जी, तो कौन होता है उनको कोई मुर्तद कहने वाला? नहीं, सामाजिक तौर पे जब हमको मुर्तद क्यों कहा गया बताइए? हमको मुर्तद इसलिए कहा गया कि मैंने कुरान मजीद के ऊपर जी आयतों पर उंगली उठाई ना। उसकी तहरीफ में आपने अब सुना कि कुरान मजीद में तहरीफ हुई है, ये आपका मेन मुद्दा। हमने इस पर उंगली उठाई इसलिए हमको मुर्तद कहा गया। बिल्कुल। फखरी साहब समेत जिन लोगों ने हमें 21 वोट दिए हैं जी, उन्होंने कब इस पर लब्बैक कहा है? नहीं, नहीं, उन्हीं ने कब इस मसले में उन्हीं ने कब लब्बैक कहा, तो वो मुर्तद कैसे हो गए? हुजूर, उम्मत का मसले को आप मतलब मेरे शहर के मसले को उलझाने की बजाय अब वही हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि समाजी तौर पर नहीं, समाजी तौर, अभी आपने कुरान जिनका बाइकाट कर रहा है, कौन सा समाज वो जिसको आप फॉलो करते हैं, वो समाज फॉलो करते हैं? कुरान जिसका बाइकाट कर रहा है उससे तो आप समाजी तौर पर दोस्ती की दावा कर रहे हैं। और अगर कि समाजी तौर पर किसी ने हमको वोट दे दिया और वो अल्लाह रसूल और उन कुरान की तमाम आयतों को मानता है, तो आपने उनको मुर्तद कैसे डिक्लेयर कर दिया? आप कौन होते उनको मुर्तद का सर्टिफिकेट देने वाले? वो इसलिए मुर्तद के सर्टिफिकेट उनको इसलिए मिलेगा, वो वाली बात है कि मैं इस मुद्दों को लाना नहीं चाह रहा था, मैं आपकी तौहीन नहीं करना चाह रहा था फिलहाल, लेकिन आप अपने मसले पे अड़े हुए हैं 26 आयतों को लेकर। आप तो ना तो आप आलिम दीन हैं और ना ही आप कौम के बड़े हैं, ना ही आप इतना यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में कुरान को लेकर आज भी PhD लोग कर रहे हैं। कितना जानते हैं आप? मुझ जैसे और आप जैसे लोग, मैं तो चलिए जाकिर मौलाना कितना जानते हैं? माफी चाहता हूँ, 26 आयतों पे आपने एतराज उठाया, उन 26 आयतों का मामला 1400 साल पहले उस वक्त आया जिस वक्त इस्लाम बहुत कम दायरे में था, उसको फरोग के लिए उठना था इस्लाम को। उस वक्त ये बात आई, मान लीजिए उस वक्त एक आयत आई कि लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं। किस लिए आया? कि जब अबू सुफियान ने हमला किया मक्के पर, उनका माल लेके जा रहा था, लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं। तो 1400 साल पहले जो आया, लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, वो आज के लिए नहीं है हुजूर, ये भी तो है जनाब। चलिए एक बात ये आ गई, अब दूसरी आयत का भी मुलाहिजा फरमाइए। तो आप बताएंगे ना कौन सी आयत? जो आयतों से इनकार करे जी, उनका कत्ल कर दो। अरे नबी जिहाद करो जी, जिहाद के लिए आमादा करो जी। ये हुजूर, मैं ये तो कह रहा हूँ कि ये इन आयतों पे PhD होती है, ये इसके जो माना होते हैं ना, जो जिसे कहते हैं हाशिया, उसके सवाल ये है आप अपने लैंग्वेज में भाई मेरे, आप अगर के मान लीजिए कोई आयत उस वक्त के लिए आई थी, आप ही कह रहे हैं ना उस वक्त के लिए आई थी। हाँ, ये माने कि उस वक्त के लिए आई थी, लेकिन उस वक्त के लिए आई थी तो आज नॉन एक्टिव है। नहीं तो क्या करें, कुरान शरीफ से हटा दें उन्हें?
اور یہ تو نہیں آج نان ایکٹیو ہے, نہیں ہے, آج کے لیے ہے, یہ نہیں ہے, نہیں ہے بالکل. لیکن اگر اس جیسا جب آج کے لیے نہیں ہے تو ہم نے کون سا غلط کہہ دیا کہ جو نان ایکٹیو ہے اس کو ہٹا دو؟ کیسے اس سے مس یوز ہو رہا ہے اس کا. آپ کی اور ہماری لکھی ہوئی کتاب ہے, یہ بتا دیجیے لکھی تو عثمان کی ہے, اما حضور یہ تو آپ رسول نے تو لکھی نہیں. معافی چاہتا ہوں, یہ تفرقہ ہے بہت بڑا شیعہ سنی کا. مولا علی جیسے جو مولا کائنات تھے وہ بھی چپ ہو گئے. انہوں نے مولا علی تو خلافت پہ بھی چپ ہو گئے. حسین نے مطلب نہیں تو مولا علی خلافت پہ بھی چپ ہو گئے. آپ بتائیے مولا علی خلافت پہ چپ ہو گئے, آپ خلافت کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ آپ پہلے خلافت کو مانیے, ابو بکر عثمان عمر کو سب کو مانیے, اور چوتھے پہلی کو مانیے, اس کے بعد امامت مانیے. جنگ تو نہیں کی رسول خدا کی, رسول خدا کے مطابق رسول نے کہا کہ اے علی میرے بعد مسلمان. ارے بھائی مولا علی جیسے قرآن کے اوپر چپ ہو گئے ویسے ہی تو خلافت پر چپ ہو گئے. تو اب ایک طرف آپ مان رہے ہو, ایک طرف نہیں مان رہے ہو. آپ پہلے خلافت کو مانیے, جب علی نے مان لیا خلافت کو, چوتھا خلیفہ آپ نے کو مان لیا تو علی نے مان لیا, تو آپ کیوں, آپ کیا علی نے بڑھے کہ آپ خلافت کو نہیں مانیں گے؟ علی کی خلافت ظاہری تھی, وہ چوتھی. ارے پھر وہی اب امام ظاہری اور غیبی باتیں کر رہا ہے. آپ بیکار کی بات مت کیجیے. دیکھیے جب انہیں نے مان لیا, ان کے درباروں میں جا کر ان کے معاملات کو حل کرتے تھے, انہیں نے مان لیا, تو آپ ان سے بڑے کیسے ہو گئے کہ آپ خلافت کو نہیں مانتے؟ حضور آپ کی میں نے انٹرویو سارے سنے ہیں, اور میں چونکہ آپ نے پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج دے رکھا ہے کہ ساری دنیا ایک طرف میں ایک طرف, اس لیے میں تو بالکل میرا چیلنج مت دم تک ہے. آپ فی الحال اس بات پر بات کیجیے, آپ اس پر ہم سے گفتگو نہیں کر سکتے, آپ اس کا کوئی جواب بے وجہ نہیں دے سکتے. وہ میں جانتا ہوں, میں نے آپ کے انٹرویو دیکھے, میں آپ کو قائل نہیں کر پانے کا, اس لیے تو آپ کو پوری دنیا کے مسلمان مرتد کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ مانیے. کہنے دیجیے, مرتد کا سرٹیفکیٹ دینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ ہم کو مرتد کہہ دیں گے تو کیا میں مرتد ہو جاؤں گا؟ تقلید کرتے ہیں آپ کسی کی؟ آپ مرتد کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے میں مرتد ہو جاؤں گا؟ آپ رضوی ہیں, مجھے ایک بات کا جواب دے دیجیے. آپ نے کہا نا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا, آپ تقلید کرتے ہیں کسی کی؟ ہم امام کی تقلید میں ہیں. کون سے امام کی؟ 12ویں امام کی؟ جو 12ویں امام کی. واہ, 12ویں امام غیبت میں سے آ کے آپ کو مسئلے مسائل بتائیں گے؟ مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے خالی ایک مرجع کافی ہے؟ آپ مجھے یہ بتا دیجیے. مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے, اب سنیے سجنا, اب آپ تقلید پر آ گئے تو مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے کیا ایک کے باؤنڈ ہونا کافی ہے؟ سب عالم دین ہیں, 105 مرجع ہیں, اور ہر مرجع اپنے میں علم رکھتا ہے. اگر ہمیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہوگا تو ہم 20-25 لوگوں سے پوچھ لیں گے, جس میں میجورٹی میں جواب آئے گا ہم اس کو مان لیں گے. ضروری ہے کہ ہم ایک کے ماتحت ہو کے بات کریں. اپنے مزاج کا اگر مجھے آپ کو جواب ملے گا تو آپ اسی کی تقلید کر لیں گے. اپنے مزاج کا جواب نہیں, میجورٹی میں جو جواب ملے, میجورٹی میں ہم نے 105 تقلید کے اس وقت مرجع ہے, اور اگر 105 مرجع ظاہر سی بات ہے کہ سب عالم ہیں. حضور میں ان 105 مرجع کی بات نہیں کر رہا, مجھے برائے مہربانی یہ بتا دیجیے کہ آپ کسی ایک کی تقلید کرتے ہیں یا نہیں؟ بھائی میں نے بتا دیا میں امام کی تقلید کرتا ہوں. آپ کو اس پر اعتراض ہے امام کی تقلید پر؟ عالموں کی بات کر رہا ہوں میں, عراق میں آیت اللہ علی. بھائی میں سب کا احترام کرتا ہوں, تقلید امام کی کرتا ہوں. وہ لوگ آپ کو مرتد کا الزام کہہ رہے ہیں کہ آپ مرتد ہو. آپ بتائیے آپ کیا ایک عالم کا فتویٰ دکھا دیجئے جس میں ہم کو قلب جواد کو چھوڑ دیجئے, باقی ایک عالم کا فتویٰ دکھا دیجئے کہ جس نے ہم کو مرتد کہا. آپ کو ریٹرن میں چاہیے, بات منگا دیجئے. کل تک کا مجھے ٹائم دیجئے, کل ریٹرن میں آیت اللہ آپ کو وہ پہنچ جائے گا کہ آپ کے حق میں کہ آپ مرتد ہیں. اگر وہ کہہ دیں گے کہ آپ مرتد نہیں ہیں تو ہم ابھی آپ کے ہاتھوں میں بیعت کر لیں گے آگے وہیں پہ کہ آپ کو صحیح. بھائی میرے, آپ ایک بات سنیے, میں ایک کی بات نہیں کرتا. جی آپ ایک کام کیجئے, جی جتنے مرجع عالم دین ہیں جی سب علم رکھتے ہیں جی, اور کوئی کسی کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے جی. آپ سب کو یہ مسئلہ بھیجیے, میجورٹی میں جو جواب آئے وہ ہم کو دے دیجیے گا, میں مان لوں گا. حضور شام ہو جائے گی, آپ کا ہمارا یہ مسئلہ نہیں حل ہونے والا. مجھے برائے مہربانی یہ بتا دیجیے, میرے رشتہ داری میں ہو گئی ہے موت, میں قبرستان. بھائی تو آپ جا کے دفن کیجیے نا. نہیں میرے حساب سے, چونکہ دیکھیں میں آپ کو پھر بری لگ جائے گی, میرے حساب سے, میرے عقیدے اور میرے علم کے حساب سے آپ ہیں مرتد, اور آپ کے وہ 21 لوگ مرتد ہیں. میں قبرستان میں دفناؤں یا نہ دفناؤں, مجھے یہ بتا دیجیے. بھائی یہ تو آپ مولوی سے پوچھیے. نہیں میرے حساب سے اگر ہم مرتد ہیں, میرے 21 لوگ مرتد ہیں, کسی مولوی نے نہیں بنائی, وہ ویڈیو بنائیے. تو میں نے اپنی رائے دے دی, یعنی میں نے اپنی رائے دے دی کہ اگر ہم مرتد ہیں, میرا آپ سماجک بائیکاٹ کر رہے ہیں, تو میرے زیر انتظام یہ وقف ہے.
यानी समाज तो भाई आप अगर लेके आएंगे मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन अगर आप हमारे दे रहे इंतजाम, आप अगर कोई वफ है उस पर आप दफन कराने आ रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि भाई मुर्तद किया, आप भी हो गए मुर्तद। बिल्कुल, यानी सामाजिक तौर पर आप ये मानते हैं कि फकरी मेरठी साहब ने आपको जो है वो सामाजिक तौर पर मैं फकरी मेरठी की बात इसलिए नहीं कर रहा कि फकरी मेरठी ने वोट हमको दिया नहीं दिया, वो इनकार करते हैं। हमें नहीं मालूम कि वोट उन्हीं ने किसको दिया। नहीं तो कोई फरिश्ता तो जनाब ऊपर से आया नहीं। वो 6 लोग जो कल जब बात आपके साथ थे वो तो अलग ही दिखाई दे रहे हैं और आपको पड़ी है ज्यादा वोटें। हम बात छोड़िए, 6 लोग जो कल्बे जवाद के साथ में थे, सुन लीजिए जी, जो 6 लोग कल्बे जवाद के साथ में थे जी, उनमें से किसने अपना वोट हमें देकर और हमको फोटो भेजा है। अब वो तब हम आपस में लड़ाई नहीं करवाना चाहते, बहरहाल हम किसी के झगड़े में नहीं डालना चाहते। कसम खुदा की, मौला अली की कसम जी, उनमें से जो शामिल, जिनको वो अपना साथी कह रहे हैं, उनमें से शामिल लोगों ने हमको फोटो खींच के भेजा है कि उन्होंने मुझे वोट दिया है। अब बेवजह की बातें करने से कोई फायदा नहीं, इलेक्शन खत्म हो गया। हम किसी की लड़ाई किसी से नहीं कराना चाहते, हुजूर, लेकिन जो लोग अपने जाति तौर पर टारगेट बना रहे हैं, आपको अपना मनसब मुबारक हो। हम जिंदगी में आपसे कभी जो बात है कभी फोन भी नहीं किया, न हमें आपके मनसब से कोई मतलब है, क्योंकि आप जाने हमें नहीं मालूम कि फकरी साहब ने मुझको वोट दिया नहीं दिया, मैं नहीं जानता। इस मसले का हल कैसे होगा? क्या करें, अपने मुर्दों को के शमशान घाट में जाके जला दें? अब भाई आप ये समझिए, आपको वहां दफन करना है कीजिए, लेकिन मैंने एक बात ये कह दी कि जब हमारा सोशल बाइकाट है, हमने अपने 4 लोगों का बात किया, हमने तो फकरी का उसमें नाम भी नहीं लिया। तो अगर कि हमारा बाइकाट कर रहे हो, आपने जब 6 लोगों का नाम लिया तो आपको 21 का आपने अभी अपनी पहली वीडियो में सारे मुतवल्लियों को कहा है कि सारे मुतवल्लियों ने जो है वो जो ये कटमुल्ला है और जो इनको तमाचा मारा है, आपने कहा नहीं कहा, ये बयान दिया नहीं दिया? ईमानदारी हाँ बिल्कुल किया। जो 21 लोगों ने हमें वोट दिया, कोई बाहर से थोड़ी ना आया तो 21 लोगों का ही है। 21 लोग आसमान से थोड़ी आए थे फरिश्ते, उन 21 लोग यही तो, वही तो मैं कह रहा हूँ, दिया तो 21 लोगों ने है। तो क्या उन 21 लोगों में फकरी साहब नहीं है? मुझे ये क्या मालूम, या ये तो कोई बात नहीं हूँ, या तो है या नहीं। अरे भाई मुझे क्या मालूम भाई, या तो आप ये मानिए कि 21 लोगों में से ऊपर या तो फरिश्ते आए थे या किसी और ने कोई भाई दिया 21 लोगों ने, फरिश्ते नहीं आए थे। लेकिन अगर आप किसी का नाम लेके पूछेंगे तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि आईनी ने मुझे दिया? मैं गारंटी कैसे किसी की ले सकता हूँ? अब आप जो है वर्क ला रहे हैं, मेरा मसले को हल नहीं कर रहे हैं भाई। मैं गारंटी कैसे किसी की ले सकता हूँ कि उन्हीं ने मुझको वोट दिया? आप तो ये तो बताइए। हुजूर 36 में से जब वो 6 वोटों बता रहे हैं, जो 6 तो कल्बे जवाद साहब के अलग खड़े हुए हैं बिल्कुल। अरे भाई वो अलग कैसे है? वो कैसे साबित करेंगे कि वो जो अलग खड़े हैं उन्हीं ने कल्बे जवाद को ही वोट दिया है? कैसे साबित करेंगे भाई? अब मुझे तो पता नहीं कि ये इलेक्शन का जो आपके इलेक्शन आप हमसे साबित करने को कह रहे हैं, उनसे भी तो पूछिए कि ये 6 लोग हैं जिन्हें कल्बे जवाद का हमने वोट मान लिया और दोनों कैंडिडेटों को वोट मान लिया, 3 वोट हो गए। 3 वोट जो और बचे वो वाकई उनके साथ में थे या उन्हीं ने भी उनको वोट दे दिया या और किसी ने उनको वोट दिया? कैसे आप कह सकते हैं? हमसे आप सफाई 21 की मांग रहे हैं, उनसे 6 की पहले सफाई मांगिए। हुजूर अभी तक सिर्फ लोगों के कहने पे चल रहे हैं। कल जवाद साहब से आपके भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि ये 6 लोग मेरे साथ थे। अरे भाई तो वो 6 लोग उनके साथ थे जिनका नाम दे रहे हैं, तो उनका नाम वो दिखाएं कि यही 6 लोग उनके साथ थे। वो नाम तो हमसे आप सबूत मांग रहे हैं, कल जवाब से भी तो सबूत मांगे कि ये 6 लोग उनके साथ थे भी या नहीं थे। वो लिस्ट आ तो गई पूरी और वो लोग भी अरे भाई तो लिस्ट आ गई तो उन्हीं ने लिस्ट दे दी। अब उन 6 लोगों का पूछिए कि उनके पास क्या प्रूफ है कि यही 6 ने उनको वोट दिया है। वो कह तो रहे हैं कि हाँ इन 6 लोगों ने वोट दिया है। अरे तो भाई वो कह रहे हैं ना जी, वो कह रहे हैं तो वो प्रूफ भी तो दे। तो हम नहीं दे सकते, इसलिए हम प्रूफ नहीं दे सकते। हमको किन 21 ने वोट दिया, हम कैसे प्रूफ दे? जब आप भी तो प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं, आप भी तो कह रहे हैं तो वो भी नहीं दे सकते भाई, वो भी नहीं दे सकते, हम भी नहीं दे पा रहे। वोटिंग का प्रूफ कौन दे सकता है? ऐसे तो मसले का हल होने चला जनाब। आपको भाई आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। आप चाहे दफन करें, चाहे कहीं और ले जाएं, मुझसे क्या? जब तक आप ये नहीं कहने लगे कि हाँ जी फकरी साहब ने सामाजिक तौर पे आपको वोट दिया है, इस मसले का हल नहीं होने का। मैं क्यों करूंगा? जब मैं झूठ क्यों बोलूं? मैं क्यों कह दूं अपनी तरफ से? कल्बे जवाब कह सकते हैं, उनसे बात कीजिए।
चलिए, कल्बे जवाद झूठे हैं, उनसे बात कीजिए, वो कोई भी झूठ बोल सकते हैं। मैं बगैर समझे पूछे ये जिम्मेदारी किसी की नहीं ले सकता कि किसमें खुला आदमी शामिल है। फर्दन पूछेंगे तो मैं नहीं बता सकता। हाँ, मुझे 21 वोट मिले, ये मुझे मालूम है। सच्चाई है कि आप अपने लोगों का नाम नहीं ले सकते, ये कैसी सच्चाई है बताइए ईमानदारी। अरे भाई, मैं कैसे बता दूं? मेरी तो एक बात ये बताइए, कल्बे जवाद को छोड़कर मेरी तो उनके जो जिया कैंडिडेट थे उनसे भी बात हुई थी जी। उन्हीं ने खुद मुझसे कहा था कि अगर कल्बे जवाद हम देख रहे होंगे, हम हार रहे हैं तो हम तुमको वोट दे देंगे जी। तो मेरी तो सबसे बात हुई थी। किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, भाई ये मैं कैसे कह सकता हूँ? फकरी साहब लखनऊ में आके, अब कल्बे जवाद के वहां आईने रखे थे, कल्बे जवाद के वहां वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, ये मुझे नहीं मालूम कि वो गारंटी के साथ कैसे कह सकते कि 6 लोग वही हैं। अब मैं नहीं कह सकता कल्बे किसने वोट दिया। का मामला यह है कि जो 6 लोग उनके साथ थे वो सुबह से ही उनके साथ थे, लेकिन फकरी साहब उनके संपर्क में उस दिन नहीं थे जिस दिन वोटिंग हुई है। वो आप भाई ये फकरी साहब से पूछिए, एक बात सुनिए, फकरी साहब से पूछिए, उनसे पुराण उठाइए, उनसे बात कीजिए। मैं किसी का नाम लेकर गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि उन्हीं ने मुझको वोट दिया या नहीं दिया। ये मैं नहीं बता सकता। नहीं, ये आप मसले का हल नहीं कर रहे। अरे भाई, मैं कैसे किसी का फर्दर नाम ले लूं? मैं कैसे ले लूं? 21 मुझे मिले, मैं वो जानता हूँ, 21 कौन से ये नहीं जानता। क्या ये लोग आपके नए साथी थोड़ी हैं? तो पुराने साथी हैं आपके, 4-5 साल। भाई साथी तो मेरा कल्बे जवाद भी था। आप ये कौन सी बात कर रहे हैं, कौन किसका साथी है? नहीं हुजूर, ये आप अपने लोगों को साथी वफा नहीं कर रहे। बहरहाल आपने इस मसले को पेंडिंग में डलवा के जो है एक बहुत बड़ा फितना खड़ा। नहीं, मैं गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कर सकता। मैं किसी का फर्जन नाम नहीं ले सकता कि फुला में। आप इस मसले को चलिए, बहरहाल आपने कंफ्यूजन में डाल दिया आपको। बहरहाल बस मैं इतना कह सकता हूँ कि फाखरी साहब हो या 21 में से कोई भी हो जी, किसी ने कुरान मजीद में मेरे साथ लब्बैक नहीं किया, वो इस बात के मुखालिफ है। वो मेरा अपना जाती मामला है, उससे इन लोगों से 21 में से किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। चलिए, आपकी बातों से मुझे एक इशारा मिल गया। मैं, चूंकि आप भी बहुत बिजी आदमी हैं और मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपका इतना टाइम लिया और आपको एक बार फिर आपके अहदे की मुबारकबाद दूंगा आपको, जो आप चाहते थे दुनिया में। मुबारकबाद भाई। देखिए, बात सुनिए, मैं इस चुनाव को लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन एक दिन पहले इतनी बदतमीजियां हुई हैं। मेरे घर में इंतकाल हो गया था, मेरे दामाद का इंतकाल हो गया था, मैंने मना कर दिया था चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन इतनी बदतमीजियां रात से चली, इतनी नारेबाजी रात से चली, इतनी गालियां मेरे साथ में चली, इतने बयानात आ गए कल्बे जवाद की तरफ से, तब मैंने कहा कि हम तुमको तुम्हारी औकात बताते हैं कि तुम क्या हो, चुनाव कैसे जीता जाता है और तुम्हारी हैसियत क्या है। ये हमने बताने के लिए सिर्फ चुनाव में जाकर 1.5 बजे नॉमिनेशन किया है, जबकि हम नॉमिनेशन करवाने के लिए पहले सबको भेज चुके थे जी, और कह दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चलिए साहब, बहुत बहुत मुबारक। हम तो फिर मुबारकबाद दे रहे हैं आपको। नहीं साहब, मुबारकबाद नहीं, मैं तो जिद में आया हूँ, जिद में आया हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है वक्फ बोर्ड में किसी भी तरह के कोई जिम्मेदारी निभाने के लिए, लेकिन मैं जिद में आया और जिद में किसी के साथ। आपका और आपका मैटर सिर्फ दुनियावी था, उसमें हम कभी नहीं बोले, वो भी सियासी आदमी और आप भी। लेकिन जब आप अल्लाह के अगेंस्ट खड़े हुए ना, किताब के अगेंस्ट खड़े हुए, मैं तो कब कह रहा हूँ कि उसमें आप मेरा सपोर्ट कीजिए। मैंने अपने भाई, मेरा भाई मेरे खिलाफ हो गया, मेरे घर वाले, तो मैंने कब कहा कि मेरा कोई सपोर्टर, मैं तना हूँ इस मुखालफत को करने वाला और मरते दम तक इस मुखालफत को करता रहूंगा। आप कहते रहिए। चलिए साहब, मैं बहुत शुक्रिया, आपने इतना अपना कीमती वक्त निकाला। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे अपने मनसब पे खुश रहें। शुक्रिया।